तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर सबसे पहले वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष होते हैं अपने दो प्रकार के, ठीक है ना। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। और लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में हो जाएगी 29 दिन की। और हो जाएगा सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन। और लीप वर्ष में हो जाएगा 52 सप्ताह और 2 दिन। सामान्य वर्ष जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। लीप वर्ष यह जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन ये समाप्त होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर। 1 जनवरी 2011 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2011 को ही सोमवार होगा। लीप वर्ष में लें तो 1 जनवरी 2012 को अगर सोमवार है तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2012 को मंगलवार। ये तो थे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर। आगे हम देखते हैं कि शताब्दी वर्ष जो होते हैं वो लीप वर्ष कैसे होते हैं। जैसे कि कोई शताब्दी वर्ष में अगर 400 का भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष होगा। जैसे 1600 ले लो, 2400, ये हो जाएंगे अपने शताब्दी लीप वर्ष। क्या अब लेते हैं विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। विषम दिन ज्ञात करने के लिए दिनों में सात का भाग
7 का भाग देते हैं शेष बचे विषम संख्या। ये थी कैलेंडर की कुछ सामान्य जानकारी। अब हम देखेंगे कि महीनों के अंदर ही किसी एक तारीख का वार दे देंगे और अगली तारीख का हमें वार निकालना है। जैसे कि दे दिया कि 2 जुलाई को अगर दे दिया हमको सोमवार, तो वो पूछ लेगा 26 जुलाई को क्या होगा। तो पहले देखते हैं 2 जुलाई से 26 जुलाई तक दिनों का कितना अंतर है। दिनों का अंतर निकालने के लिए 26 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 24 दिन। 24 दिनों के अंदर 7 का भाग देते हैं, 7 के 21, पीछे बच जाते हैं 3 दिन। 3 दिन विषम दिन आ गए, तो सोमवार के अंदर 3 प्लस कर देते हैं, तो सोम, तो मंगल, बुध और गुरुवार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर साल के अंदर ही, एक साल के अंदर अलग अलग महीनों के लिए अगर हमें डेट दे दीजिए और हमें उनके वार निकालना है, तो हमें महीनों के विषम दिन भी जरूरी पता होने चाहिए। महीनों के विषम दिन ये दे देते हैं यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी के अंदर विषम दिन होते हैं 3, फरवरी में अगर 28 का है तो 0 और 29 का है तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जुलाई में 2, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, अगस्त, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। अब देखते हैं इसकी दे दिया 1 फरवरी 2015, दे दिया सोमवार। पूछ ले 3 अप्रैल 2015 को क्या होगा। ठीक है ना। पहले तो देख लेते, ये एक 2015 तो एक लीप वर्ष है, इससे 1 फरवरी का महीने काउंट करते हैं। अब फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें दिन हो जाएंगे कितने, 1 फरवरी से 3 अप्रैल तक हम दिनों का अंतर लेते हैं। पहले 1 फरवरी में फरवरी महीने में जाएंगे 27 दिनों का अंतर। मार्च पूरा आ जाएगा, इसलिए मार्च के विषम दिन ले लेते हैं 3 पूरे, और अप्रैल का 3, ये हो जाएंगे टोटल 33। इसके अंदर 7 का भाग देते हैं, हाथ चौक 28, पीछे बचाते हैं 5, तो 5 दिन विषम दिन आ गए, तो 5 दिन सोमवार प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। अगर यही तारीख हमें पीछे पर अगला महीना दे दिया और पीछे का महीना पीछे, तो मिल जाएगा। जैसे कि ले लेते हैं 1 अप्रैल 2017 को अगर मंगलवार है, तो 1 फरवरी 2017 को कौन सा होगा। तो पहले फरवरी से लगेगा, फिर तो विषम दिन ज्ञात कर देते हैं। फरवरी के 27 दिन, फरवरी फिर मार्च के हो जाएंगे 3 और अप्रैल का 1, ये हो जाएंगे 31 दिन। 21 में 7 का भाग में 728, पीछे बच जाते हैं 3। अब हमें पीछे पूछा है, तो अप्रैल से वापिस जाना है पीछे, तो 3 दिन माइनस करेंगे। मंगल में 3 दिन माइनस करेंगे, तो हो जाएगा सोम, रवि और शनिवार।